आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स के टॉप 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है इंग्लिश से भी है और हिंदी से भी है। तो यहाँ पर हर एक स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है, चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम से हो या फिर आप लोग हिंदी मीडियम से हो। आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को कराया जाएगा। मैंने एक वीडियो डाला था लेकिन आप लोगों ने खास रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जैसे भी रिस्पॉन्स दिखाएंगे मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो प्रश्न है क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें क्या सम्मिलित होता है हमें बताना है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण या फिर उपयुक्त सभी। तो सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल द अबव, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है उसमें हमारा व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, हर एक चीज उसमें सम्मिलित होते हैं, इंक्लूड्स होते हैं। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसको हम लोग किसमें स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन दिया गया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आय विश्लेषण में यानी कि इनकम थ्योरी में, समष्टि अर्थशास्त्र में यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं यानी कि नॉन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये जो है ऊपर वाला सबसे पहले अ वाला जो है सूक्ष्म अर्थशास्त्र में यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो का क्या हो जाएगा, दो का यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए सर कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है यानी कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं। जैसे कि व्यक्तिगत इकाई हो गया, आर्थिक समग्र हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका बिल्कुल और बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत इकाई हो जाएगा, इंडिविजुअल यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाई इसका सही आंसर होगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र का बात हो रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का बात हो रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय का, या फिर पूर्ण रोजगार का, या फिर कुल उत्पादन का, या फिर इनमें से सभी का। तो देखिए सर जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र होता है जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसमें हम लोग राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन करते हैं, पूर्ण रोजगार का भी करते हैं, कुल उत्पादन का भी करते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की यहाँ पर कौन कौन सी शाखाएं हैं आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है कि वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। देखिए सर अगर आप लोग एक चीज देखेंगे ना तो जो पुष्पा होता है, जैसे कि पुष्पा का डायलॉग में झुकेगा नहीं साला, लेकिन पुष्पा सर यहाँ पर क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि जो ऑल ऑफ द अबव वाला उपयुक्त सभी वाला जो ऑप्शन है वहां पर पुष्पा झुक जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, और क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 बार पूछा जा चुका है। 2011 में पूछा है जैक बोर्ड में, और यहाँ पर बिहार बोर्ड में 2015 में पूछा जा चुका है। देखिए आर्ट्स में पूछा गया था, और यहाँ पर जैक बोर्ड में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है। उत्पादन के कौन से साधन है आपको बताना है कि कहाँ से हमारा उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे भूमि से उत्पादन होता है सर, हम लोग सब्जी वगैरह ये करते हैं। श्रम से भी उत्पादन होता है, पूंजी से भी होता है। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑल द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि माइक्रोज जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है। देखिए जो माइक्रोज है सर, माइक्रोज किस भाषा का शब्द है आपको बताना है। तो माइक्रोज जो है सर ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीक वर्ड है ये। क्या है, तो ये ग्रीक वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र को 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में
किसने विभाजित किया? देखिए अर्थशास्त्र को दो पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि एक हमारा हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि एक माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया, और एक हमारा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये जो बांटा है सर किसने बांटा है? जैसे कि यहाँ पर मार्शल है, रिकार्डो है, रेगनर फ्रिस है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिस हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर में भी दिया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो आपका व्यष्टि और समष्टि को जो बांटा है अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र को जो बांटा गया था व्यष्टि और समष्टि में, किसने बांटा है? तो रेगनर फ्रिस ने बांटा है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही पावरफुल प्रश्न है। क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन आंसर ये 11th में भी था इस तरह का क्वेश्चन। क्या है देखिए, किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये जो कथन है किनका है आपको बताना है। तो ये कथन है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ ने क्या कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वो क्या है? धन का विज्ञान है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखिए कि सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? देखिए सर यहाँ पर साधन क्या है? सीमित है, और लोगों का आवश्यकता क्या है? असीमित है। जाहिर सी बात है यहाँ पर लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सामान कम है। तो ये जो कथन है, ये जो विचार है किनका है आपको बताना है। तो ये जो विचार है सर ये रॉबिन्स का है। किसका है? रॉबिन्स का। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रॉबिन्स इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लीजिए कि निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र के अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? देखिए सर यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए एक्चुअल में क्या दिया गया, पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या है कि असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ये भी आपका सही हो जाएगा। सीमित साधनों से जुड़ी आर्थिक क्रियाएं, ये भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर अ और ब दोनों सही होगा। तो अ और ब दोनों यानी कि बोथ ए एंड बी, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी यहाँ पर इसका 100 वाला ये सही हो जाएगा सर, इसको नोट कर लीजिएगा, 100 वाला इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर क्वेश्चन है। देख लीजिए 2 बार पूछा जा चुका है। कॉमर्स में पूछा गया है 2017 बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में 2020 में पूछा गया है। हो सके आप लोग का 2022 में भी पूछ लिया जाए, किस साल आप लोग का पूछ लिया जाए कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे, यानी इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, आपको बताना है सर। बहुत ही पावरफुल प्रश्न है। तो कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। अर्थशास्त्र का जो कल्याण संबंधी जो डेफिनेशन दिया था किन्होंने दिया था आपको बताना है। तो ये जो दिया था सर मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए क्या है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है सर। मतलब माइक्रो जो शब्द है, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो माइक्रो शब्द का जो यूज किया है सबसे पहले किन्होंने किया था आपको बताना है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि रेगनर फ्रिस ने यहाँ पर माइक्रो और मैक्रो को बांटा था, तो यहाँ पर वही आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिस ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? ये जो कथन है किनका है कि अर्थशास्त्र जो है वह मानव कल्याण का विज्ञान है? तो ये जो कथन है किनका है? तो ए मार्शल का है। किसका है? ए मार्शल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मार्शल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर क्या दिया गया? निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? कहां से उत्पत्ति नहीं होता है? तो देखिए सर यहाँ पर इस ऑप्शन दिया गया है, क्या है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, मुद्रा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा हो जाएगा, मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमि से भी हम लोग उत्पादन करते हैं, श्रम से भी उत्पादन होता है, पूंजी से भी उत्पादन होता है, लेकिन मुद्रा से नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा इसका सही हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है सर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन होता है आपको बताना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है? व्यक्तिगत परिवार का अध्ययन होता है, व्यक्तिगत फॉर्म का अध्ययन होता है, व्यक्तिगत उद्योग का भी अध्ययन होता है। इसलिए इनमें से सभी मन पुष्पा जो होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी पे आकर झुक जाता है। क्वेश्चन 18 क्या है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत क्या जाता रहा है आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, जिसका आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लीजिए। तो सबसे पहले सर यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। देखिए अर्थशास्त्र का हमारे विषय वस्तु, अर्थशास्त्र को हम लोग जो पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। मैक्रो में भी पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। यानी व्यष्टि और समष्टि दोनों का दोनों आपका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि सर देखिए जो हमारे इकोनॉमिक्स से जो अर्थशास्त्र है उसी को तो दो पार्ट में बांटा गया है, एक है हमारा व्यष्टि, एक है समष्टि, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। तो वही बात हुआ यहाँ पर, इसलिए इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, अ और ब दोनों होगा। देखिए वैसा ऑप्शन है यहाँ पर, बिल्कुल है सर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो सी है उपयुक्त तो दोनों, यानी ऊपर का जो दोनों है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे चलिए, अगला जो प्रश्न देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ये हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, माने कि इन्होंने कल्याण का डेफिनेशन नहीं दिया है अर्थशास्त्र को लेकर, तो यहां पर हो जाएगा JB सेने, JB से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर क्या है कि किसने कहा अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है तो कभी आदर्श विज्ञान। ये जो कथन है किनका है आपको बताना है। तो ये जो कथन है सर किनका है, तो फ्रेडमैन का है। किसका है, फ्रेडमैन का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेडमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट 20 इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस बताए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।